माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। हम सभी अपने मन को स्थिर, शांत और एक रस बनाना चाहते हैं। देखिए, हम शरीर का बड़ा ध्यान रखते हैं। उसमें कोई भी बीमारी आए तो हम खान पान भी शुद्ध कर लेते हैं। हम अनेक रसों का सेवन भी करते हैं, जैसे कि सब्जियों का रस, फलों का रस, कड़वी सब्जियों का भी रस होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत लाभ पहुंचता है। लेकिन एक रस ऐसा भी है जो हमारे मन को स्वस्थ, शांत और एक रस बना देता है। हम में हर कोई हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहता है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का जन्म मन में होता है। अगर हम शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने मन को स्वस्थ करना होगा। अगर हम वेल्थ चाहते हैं, मतलब हम धन कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने मन को पहले धनवान यानी धन के विचारों से भरना होगा। और हम खुशी चाहते हैं तो खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से मिल सके या उसे ढूंढा जा सके। खुशी जानने में है, खुशी मांगने में नहीं, जानने में है। मतलब खुशी आत्मा का नेचर है, खुशी मन में है। वी हैव टू एक्सपीरियंस इट। अब यहाँ जो मैं रस की बात कर रहा हूँ, वो रस कौन सा है? वो रस है ईश्वरीय रस। ईश्वरीय रस अपने मन को पिलाने से हमारा मन एक रस हो जाता है, और जब एक रस होता है तो आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है। परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय रस अपने मन को पिलाते रहो, अपने मन को ये रस देते रहो। इससे क्या होगा? मन बलवान बनेगा। अब होता क्या, इस बात को ध्यान से थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की, हेल्थ की बात करते हैं सबसे पहले। अगर हमारे शरीर में आज कोई भी बीमारी है तो उसका जन्म कहाँ से होता है? ध्यान रखेंगे, ये पंच तत्वों का शरीर है। इस शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है, और लाइट के शरीर में, उस लाइट के शरीर को हम ऑरा भी कहते हैं और एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। तो उसी के अंदर सोल, पॉइंट ऑफ लाइट होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बॉडी के ऊपर वेस्ट पहन लेते हैं और वेस्ट के ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, तो वेस्ट दिखता नहीं है लेकिन शर्ट दिख रहा है क्योंकि वो हमने बाहर पहना हुआ है। ठीक वैसी आत्मा के ऊपर लाइट का बॉडी है, और लाइट की बॉडी के ऊपर ये पंच तत्वों का बॉडी है। जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं तो इसकी एनर्जी हमारे लाइट की बॉडी में चली जाती है। सपोज करो कि हम बार बार ऐसे थॉट क्रिएट करते हैं कि हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना कमज़ोर हूँ। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्म रस पीने का अर्थ ये है कि अपने आप को ये याद दिलाना कि आप अभागे नहीं हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। अब भला परमात्मा के बच्चे दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं, कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? परमात्मा का गायन है कि वो सर्वशक्तिमान है, तो भला हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? तो परमात्म रस पीने की जो बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अपने मन को ये बताना कि मैं कौन हूँ। मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, और शेर का बच्चा कभी भी गधा या बंदर नहीं हो सकता, वो शेर ही होगा। तो अपने आप को ये याद दिलाना। जब ये याद दिलाते हैं तो प्योर पावरफुल एनर्जी निकलकर हमारी लाइट की बॉडी में फैलती है। लाइट की बॉडी में फैलने से हमारा लाइट की जो बॉडी होती है वो बेदाग बनती जाती है। जब वो बेदाग होती है तो पंच तत्वों की देह में बीमारी नहीं रह सकती है। इसलिए कहा कि जब हम परमात्म रस पान करेंगे तो हमें हेल्थ प्राप्त होती है। अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ अर्थात सफलता जिसे हम कहते हैं, और सफलता को हम बाहर खोजते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जैसे शांति तुम्हारा नेचर है, ठीक वैसे ही सफलता भी तुम्हारा नेचर है। सफलता तुम्हारे मन में अथाह भरी हुई है, लेकिन हमें उसे
कार्य में लगाना होता है। तो कार्य में लगाने के लिए क्या करना होगा? अपने अंदर झांकिए और अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प दीजिए। जितने श्रेष्ठ संकल्प हम खुद को देते हैं, जो हमारे मन में अथाह सफलता के बीज हैं, वो काम में लग जाते हैं। तो इस बात का हमने विशेष ध्यान देना है, क्योंकि धन संपत्ति जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है वो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। और प्रकृति बिल्कुल ऐसे है जैसे कि, इस बात को समझिएगा, जैसे मानिए आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, जितने पॉकेट में आपके पैसे हैं उतना ही सामान आप दुकान से ले सकते हैं। लेकिन अगर मानिए आपकी पॉकेट में बहुत कम पैसे हैं और आप सामान ज़्यादा लेना चाहते हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है दुकानदार हमें उधार दे देता है। लेकिन उधार जब वो देता है तो कुछ समय बाद आपको बार बार वो कहेगा कि पैसे कब लौटा रहे हो, और आप नहीं लौटाते तो बार बार आपको परेशान करता है और हमारी खुशी छिन जाती है, हम डिस्टर्ब होते हैं ना। ठीक वैसे यहाँ होता है। अगर हमने अपने मन पे काम नहीं किया है, मन पे काम नहीं किया और हम प्रकृति से चल दिए सफलता लेने, यानी कि कुछ चीज़ें जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम पाना चाहते हैं, हमने मन पे काम नहीं किया और हम जोर से लगे पड़े हैं, मन पे काम नहीं कर रहे, जोर से लगे पड़े हैं, तो इससे क्या होता है कि हम प्रकृति से जैसे कि उधार ले रहे हैं। ध्यान रखना, हम प्रकृति से उतना ही ले सकते हैं जितना शक्ति और बल हमने यहाँ जमा कर रखा है। तो सबसे पहले काम यहाँ करना चाहिए, बीज यहाँ है। जितना काम यहाँ होगा आप देखेंगे कि प्रकृति आपको भर भर के दे रही है, अपने आप फ्लोलेस, हर चीज़ फ्लोलेस आपके जीवन में हो रही होगी। और ऐसे अनेक उदाहरण जीवन में हम देख रहे हैं कि जिन लोगों के जीवन में सफलता फ्लोलेस चलती है। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि प्रकृति से हम उतना ही ले सकते हैं जितना यहाँ है। तो यहाँ पर पहले काम करें, नहीं तो अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम प्रकृति से उधार ले लेते हैं। प्रकृति हमें दे देती है, लेकिन फिर हमें वो परेशान करती रहती है कि लाओ, लौटाओ मेरा, दो मुझे, दो जो तुमने लिया है, दो दो। और कैसे फिर हमें तंग करती है? यही प्रकृति के पांचों तत्वों में बीमारी के रूप में आती है, फिर प्रॉब्लम्स खड़ी रहती हैं जीवन में। तो यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो देखेंगे कि हम वेल्थ से भी भरपूर रहेंगे। और हैप्पीनेस आत्मा का नेचर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जितना भी आप फोकस करेंगे और अपने आप से बातें करते रहेंगे, खुद से कहते रहें कि मैं सुख के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ, असीमित सुख, असीमित शांति और प्रेम मेरे अवचेतन की गहराई में भरा हुआ है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ। जो गुण शक्तियों के सागर वो हैं, वो गुण शक्तियाँ मुझ में हैं, वो मेरे अंदर हैं। मैं देख रहा हूँ वो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। सवेरे उठते ही खुद से इस प्रकार आप बातें करके देखें, आप देखेंगे वास्तव में ये रस तो कमाल का है। तो इसको कहते हैं परमात्म रस। तो जिस प्रकार सब्जियों और फलों के रस को पीने से आपका तन स्वस्थ होता है, ठीक वैसे ही परमात्म रस पीने से हमारा मन एक रस रहता है। और एक रस रहना माना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, आपके पीछे पीछे भागते रहना, आपके आगे पीछे ऐसे भागना और सफलता आपके गले का हार बन जाना। तो इस बात का हमने विशेष ध्यान देना है। इस बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम रोज़ सवेरे उठ के अपने आप से बातें करना सीख रहे हैं। रोज़ सवेरे उठ के अपने आप से कुछ बातें करिए। डेली हम कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसे थॉट्स रख रहे हैं कि सवेरे उठ के आप किस तरह बातें कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग विधि रखी हैं, आज भी कुछ अलग बताया है, डेली कुछ ना कुछ बताते हैं। तो उनको आप अपने अनुसार जो आपको रिजल्ट दे उसे अमल करिए और खुशी में रहिए। तो सवेरे उठ के हमने क्या करना है, हम आपको ऐसे 3 विचार दे देते हैं या 5, जो भी अभी हमें टच होंगे हम आपको बता देते हैं। सवेरे उठें, स्माइल करें, स्माइल करके बड़े प्यार से कहें गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे परम पिता, बड़े प्यार से कहें। और जैसे ही कहें देखिए उनका आशीर्वाद का हाथ मेरे सर के ऊपर आ गया है, सर के ऊपर आ गया। उसके बाद उन्हीं से सुने कि वो कह रहे हैं कि सदा स्वस्थ भव, सदा सुखी भव, धनवान भव, भाग्यवान भव। इस तरह के वो हमें वरदान दे रहे हैं। और फिर इन्हें मन मन में आप दोहराना शुरू करें, क्या कि मैं बहुत
स्वस्थ हूँ, मेरा मन और तन एकदम स्वस्थ है, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से फ्लोलेस बह रहा है, बिल्कुल, और आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से जो भी वरदान परमात्मा से हम लेंगे उन्हें आप दोहराते जाएं और खुश रहें। दिन भर में देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति।